Good morning, students, and let us know about continuous tenses today. Continuous tenses are used when some action is continuously happening. So let's start with the present continuous tense. तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? एन एक्शन दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन। ऐसी चीज़ या ऐसा वर्ब, ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है या इन दिनों में यूजुअली हो रहा है। इसका अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले भी जब टेंसेस किए हैं तो वहाँ हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, राइट? तो आई एम टेलिंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म्स होते हैं, इज़, एम और आर प्लस वी आई एन जी। ये इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनता है। और अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना हो तो इट बिकम्स एस, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, that means this is present continuous or present progressive tense. Or if I say I am eating an apple, that means this is also present continuous tense. कैसे? मैं एप्पल खा रही हूँ। I subject, is एम आर में से I के साथ क्या लगेगा? I is first person, I के साथ लगेगा am. I am ईटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आई एन जी, ईटिंग एन एप्पल, राइट? सो मैंने यहाँ पे एक टाइम लाइन बनाया है, जैसे मैंने पहले सब टेंसेस में बनाया था। इस टाइम लाइन में इफ़ वी टॉक कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे स्टैंड करेगा, तो वो सिर्फ प्रेजेंट में स्टैंड करेगा। ना उसका पास्ट से कोई लेना देना है, ना फ़िलहाल फ्यूचर से कोई लेना देना है। मैं बस अभी एप्पल खा रही हूँ, वो अभी स्कूल जा रही है, करेक्ट? ऑल राइट स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? आई एम अगेन टेलिंग, आई एम रिपीटिंग, जब कोई भी एक्शन उसी समय हो रहा होता है या उन दिनों में हो रहा होता है। जैसे शी इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज, दिस इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस टेंस। सो अगर हम 3 पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स को लेके when if we make a table and we learn that how to make negative sentences, then this is how it will follow. अगर हम फर्स्ट पर्सन में एक सेंटेंस बनाते हैं, आई एम रीडिंग, सिंगुलर सेंटेंस है, आई एम रीडिंग। इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट रीडिंग। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? आई एम नॉट रीडिंग, वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर हमने प्लूरल में बनाना है तो हम बनाएंगे वी आर रीडिंग एंड उसका नेगेटिव क्या बनेगा? वी आर नॉट रीडिंग। ऑल राइट, सेकेंड पर्सन में ये हमेशा कॉमन रहता है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि सेकेंड पर्सन कौन सा होता है? यू। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन करवाए थे। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू आर सेकेंड पर्सन। उसका एफर्मेटिव एक सेंटेंस बनाते हैं हम, यू आर रीडिंग, तो उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? यू आर नॉट रीडिंग। और प्लूरल में भी यू के साथ हम यू आर रीडिंग ही प्लूरल भी बनेगा और उसका नेगेटिव बन जाएगा अगेन यू आर नॉट रीडिंग। एंड थर्ड पर्सन में ही इज़ रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग और प्लूरल बनेगा दे आर रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग। कंटिन्यूस टेंसेस में नेगेटिव बनाना इज़ वेरी इजी। इज़ एम आर के बाद नॉट लग जाता है और उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है? तो दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई होप इट इज़ वेरी easy. I hope you understood it very well. Now let's move on to our next tense, that is
past continuous tense. Let's move on to past continuous tenses. Now, past continuous tense कब यूज़ होता है? Past continuous और past progressive tenses are used when an action that began in the past and was still going on until something else happened. जब तक कोई और काम नहीं हुआ, मतलब कुछ पास्ट में कोई भी काम कंटिन्यूसली चल रहा था जब तक कोई और एक्शन बीच में नहीं हुआ, उसको वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंस का एक नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने स्टूडेंट्स बहुत आसान होते हैं कंटिन्यूस टेंसेस के, क्योंकि उसमें कोई हमें एक्स्ट्रा वर्ब नहीं डालना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं डालना पड़ता। वॉज या वर है यहाँ पे, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वी आई एन जी फॉर्म लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से रिचा वॉज डांसिंग व्हेन आई केम, जब मैं आई तब रिचा डांस कर रही थी। मतलब कोई भी एक्शन चल रहा था जब तक कोई और एक्शन बीच में नहीं हुआ, कोई और मैं नहीं आई जब तक, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही थी। जनरली भी कि पास्ट टेंस में अगर कुछ काम हो रहा था कंटिन्यूटी में, वो भी हम पास्ट कंटिन्यूस में ही लिखते हैं। आप एक बार यू ऑल हैव टू लुक एट द टाइमलाइन जो मैंने लास्ट में बनाई है। प्लीज़ हैव अ लुक एट द टाइमलाइन। इसमें क्या हो रहा है? पास्ट टेंस है, बीच में प्रेजेंट है, राइट साइड में फ्यूचर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिचा इज़ डांसिंग, ये ग्राफ चल रहा है। रिचा इज़ डांसिंग अंटिल आई केम, व्हेन आई केम, जब मैं आई तब रिचा डांस कर रही थी। तो ये एक्शन पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने सीखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में हो रहा होता है, हो रहा था पास्ट में, तब हम उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन में जब हम इसका एफर्मेटिव एक सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, तो उसका नेगेटिव क्या बन जाता है? आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रही थी, ठीक है। और प्लूरल क्या बनेगा? वी वर स्लीपिंग, वी वर नॉट स्लीपिंग। वेरी सिंपल। सेकेंड पर्सन कौन सा होता है? यू, है ना। यू वर स्लीपिंग, यू के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगा, यू वर स्लीपिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग। प्लूरल में भी सेम रहेगा, यू वर स्लीपिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग। सिंगुलर और प्लूरल में यू के साथ हमेशा सेम ही रहता है। देन थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम भी ले सकते हैं हम। तो थर्ड पर्सन में क्या होगा? ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। और इसका प्लूरल बन जाएगा दे वर राइटिंग अ लेटर, वो लोग लेटर लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ रहा है? वो ये काम कर रहे थे, तुम सो रहे थे, मैं सो रही थी, ठीक है। जो काम पास्ट में हो रहा था कंटिन्यूटी में, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में डालते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी इजी एंड सिंपल। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो क्या होते हैं? लेट्स सी। फ्यूचर कंटिन्यूअस वो वाले टेंसेस होते हैं an action which will be in progress at a given point of time in future. फ्यूचर में कोई भी एक्शन जब कंटिन्यूअस चलेगा, लगातार चलेगा,
एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को यूज़ करेंगे। कैसे? पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक एफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, साथ में बी लगेगा, विल बी और शैल बी, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? विल और शैल के साथ नॉट लग जाएगा, फिर बी प्लस वी आई एन जी। ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई विल बी ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुमारो एट दिस टाइम, कल मैं इस समय दिल्ली ट्रैवल कर रही होंगी। ठीक है, तो वहाँ मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इस समय क्या हो रहा होगा, कल मैं जा रही होंगी। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, द टीचर विल बी टीचिंग व्हेन यू रीच इन क्लास, कल जब तुम क्लास में आओगे तो टीचर पढ़ा रही होंगी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है और वो हो रहा होगा उस समय जब कोई और एक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि हम टाइमलाइन में देखते हैं एक बार कि टाइमलाइन में ये एक्शन कब होता है? फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसे? कि जैसे टीचर टीच कर रही है एंड तुम आए क्लास में, यू रीच इन द क्लास, तब तक वो एक्शन चल रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट दिस। आपको इतनी सी बात समझनी है कि फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में कैटेगराइज करें। हम फर्स्ट पर्सन का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आई शैल बी राइटिंग, सिंगुलर है आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल बी राइटिंग, आई शैल नॉट बी राइटिंग। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। साथ साथ सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लग रहा है, साथ में बी प्लस आई एन जी, और नेगेटिव में क्या लग रहा है? आई शैल नॉट बी राइटिंग। प्लूरल बन जाएगा वी शैल बी राइटिंग, और नेगेटिव बन जाएगा वी शैल नॉट बी राइटिंग। सेकेंड पर्सन अगेन यू के साथ होता है, यू विल बी स्टडिंग, यू विल नॉट बी स्टडिंग, प्लूरल में भी सेम रहेगा। और इसमें पास्ट में कैसे बना था? यू वर नॉट, यू वर स्टडिंग, यू वर नॉट स्टडिंग। ठीक है, और थर्ड पर्सन में कैसे बनाएंगे? रिया विल बी डांसिंग, रिया विल नॉट बी डांसिंग, ये बन जाएगा नेगेटिव। दे विल बी डांसिंग becomes the plural in third person, and they will not be dancing becomes the negative sentence. ठीक है, अगेन इसमें हम अगर बात करें पास्ट में क्या था? दे विल बी डांसिंग की जगह पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? दे वर डांसिंग, वॉज वर आ जाएगा विल बी की जगह। और प्रेजेंट बनाना हो तो दे आर डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या लगता है? इज एम आर, पास्ट में लगता है वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता है विल बी, उसके साथ में वी का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थ्री कंटिन्यूस टेंसेस परफेक्टली, और आपको नेगेटिव बनाना भी आ गया। You also have to memorize the structures of the three of the tenses, right? And we will be doing some exercises as well. Students, tenses is a very important topic, so please kindly pay attention to this topic and do the exercises carefully. Thank you for listening, students. I hope you understood the topic very well. Happy learning, and I will see you in the next class.